नमस्कार, रिपब्लिक भारत के नीबाबूपा हेल्थ इंश्योरेंस स्टूडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप और गुड मॉर्निंग भारत में आज हम आपको देश दुनिया के तमाम बड़ी और अपडेट खबरें बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात सैफ अली खान की। तो सैफ अली खान पर हमले के मामले में जो विवाद सामने आया वो दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। इस मामले में अब एक नए किरदार की एंट्री हुई है और उसकी एंट्री से साफ हो गया है कि वारदात वाली रात सैफ अली खान को अस्पताल लेकर आखिर कौन गया था। वहीं यह भी कहा जा रहा है कि मुंबई पुलिस जो है, जो आरोपी जो है, उसका बंगाल से जो कनेक्शन सामने आया है उसे लेकर कोई नया खुलासा पुलिस कर सकती है। रिपोर्ट दिखाते हैं। थ्योरी की भरमार, अब नया किरदार। मिस्ट्री मैन की पहचान, बचाई जान। बांद्रा टू बंगाल, अनसुलझे सवाल। बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर हमले का मामला रोज नया मोड़ ले रहा है। अब यह कहानी बॉलीवुड के किसी रोमांचक फिल्म से कम नहीं लग रही। हर दिन गुजरने के साथ कोई नया खुलासा हो रहा है, नई थ्योरी और नए किरदार सामने आ रहे हैं। अब एक ऐसे ही नए किरदार ने इस पटकथा में नया मोड़ ला दिया है। सवाल कई है, लेकिन एक सवाल यह भी कि सैफ अली खान को ऑटो में अस्पताल लेकर कौन गया। मामले की शुरुआत होने के बाद इसे लेकर कई थ्योरी सामने आई, लेकिन आखिरकार यह साफ हो ही गया कि सैफ को अस्पताल पहुंचाने वाला कौन था। दरअसल अब यह दावा किया जा रहा है कि सैफ अली खान को ना तो इब्राहिम खान और ना ही तैमूर या अफसर जैदी ने अस्पताल पहुंचाया था, बल्कि सैफ को लीलावती अस्पताल लेकर जाने वाला हरी था, जो सैफ के घर पर केयर टेकर के रूप में काम करता है। वही सवाल का जवाब जानने के लिए जब रिपब्लिक भारत ने सैफ अली खान के करीबी अफसर जैदी से बात करने की कोशिश की तो वो सवालों से बचते नजर आए। हालांकि उन्होंने दबे शब्दों में कुछ सवालों का जवाब भी दिया। I was there at the hospital. Right. I signed the administrative form. At what time? I was not checking. If the hospital has given you that time, that is the time. Medical legal report suggests. So probably that's the right time then. Right. Then That is the right time. तो सुना आपने, अफसर जैदी ने बार बार दोहराया कि वो अस्पताल में मौजूद था, लेकिन उसने कभी दावा नहीं किया कि वो सैफ अली खान को अस्पताल लेकर गए थे। हालांकि जब उनसे करीना को लेकर सवाल किया गया तब उन्होंने क्या कहा वो भी सुनिए। I just want that whether Kareena was available at that point in time. I don't know. वही खबर है कि आज मुंबई पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। दरअसल आरोपी के पास जो सिम मिली है वो बंगाल की किसी महिला के नाम पर है। ऐसे में मुंबई पुलिस ने बंगाल जाकर उस महिला का बयान दर्ज किया है और आज इसी को लेकर मुंबई पुलिस कमिश्नर कोई नया खुलासा कर सकते हैं। सैफ पर हुए जानलेवा हमले के करीब 2 हफ्ते बाद भी कई अनसुलझे सवालों का जवाब नहीं मिल पाया है, जो लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि ये केस जितना सीधा दिख रहा है उतना है नहीं। मुंबई पुलिस दिन रात पड़ताल और पूछताछ में लगी है, लेकिन जब तक सारी सच्चाई सामने नहीं आ जाती तब तक सवाल तो उठते ही रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अगली खबर महाराष्ट्र के ठाणे से, जहां महाराष्ट्र के ठाणे में एक शख्स की सूझबूझ की वजह से एक बच्चे की जान बच गई। कैसे? 1 मिनट की रिपोर्ट में पूरी खबर आप सबको बताते हैं। रोंगटे खड़े कर देने वाला ये वीडियो महाराष्ट्र के ठाणे जिले का बताया जा रहा है, जहां 2 साल का बच्चा बालकनी से गिरता दिख रहा है, लेकिन उसे बचाने के लिए एक शख्स दौड़ता हुआ वहां पहुंच जाता है और बच्चे को काफी हद तक बचाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन बच्चे को जमीन पर गिरने से नहीं बचा पाता। हालांकि हाथ से टकराकर जमीन पर गिरने की वजह से बच्चे को चोट कम आती है। 12 सेकंड की सीसीटीवी फुटेज की शुरुआत के 7 सेकंड में कुछ भी नहीं होता, लेकिन अगले ही पल 2 साल के मासूम को तीसरी मंजिल की बालकनी से गिरता देख एक शख्स दौड़ता हुआ बिल्डिंग की बालकनी के नीचे आता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है। ऊंचाई से गिरने के कारण शख्स उस लड़के को कैच नहीं कर पाता, लेकिन उसके हाथों से टकराने के बाद उसकी रफ्तार कम हो जाती है, जिससे उसे मामूली चोटें ही आती हैं और वो किसी बड़ी दुर्घटना का शिकार होने से बच जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर मध्य प्रदेश के रीवा में भड़काऊ पोस्ट को लेकर पुलिस ने एक्शन लिया है। क्या था एक्शन, इस रिपोर्ट में बताते हैं आपको।
भड़काऊ पोस्ट के खिलाफ विरोध की ये तस्वीर मध्य प्रदेश के रीवा जिले की है, जहां अजमेर दरगाह को लेकर एक छात्रा के पोस्ट के खिलाफ हिंदू संगठन ने मोर्चा खोल दिया। हिंदुओं के विरोध बढ़ने के बाद रीवा पुलिस भी हरकत में आ गई और सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वाली छात्रा के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर दिया। दरअसल रीवा की MBA छात्रा ने अजमेर की दरगाह को लेकर एक भड़काऊ रील बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। साथ ही छात्रा ने असुद्दीन ओवैसी के एक वायरल बयान की भी रील बनाकर पोस्ट की थी। वीडियो जब हिंदू संगठन से जुड़े लोगों के पास पहुंचा तो अखिल भारतीय छात्र संगठन से जुड़े लोगों ने इसकी शिकायत पुलिस से की। वही वायरल वीडियो पर बवाल बढ़ने के बाद छात्रा ने अपनी पोस्ट हटाकर लोगों से माफी मांग ली। छात्रा ने कहा कि उसका उद्देश्य किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात कुंभ की करते हैं, जिसकी भव्यता और दिव्यता से लगता है विपक्ष बौखला गया है। तभी वो सनातन विरोधी बयान दे रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो ये कह रहे हैं कि गंगा स्नान से क्या गरीबी मिटेगी। तो वहीं विपक्ष यानी विपक्ष को बीजेपी जवाब दे रही है और बीजेपी कह रही है अगर गंगा स्नान से गरीबी नहीं मिटेगी तो क्या दरगाह में सजदा करने से गरीबी जाएगी। रिपोर्ट देखिए। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को। बाबा साहिब की जन्मस्थली महू में आयोजित रैली में अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान से विवाद शुरू हो गया। खड़गे ने कहा कि बीजेपी नेताओं में गंगा में डुबकी लगाने की होड़ मची है। क्या गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर होगी? बच्चे भूखे मर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के बड़े नेता संगम स्नान कर रहे हैं। ये मोदी के जो झूठे वायदे जो बोलते हैं उसमें मत जाओ। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को। अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, जब ये है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे। कंपटीशन में एक डुबकी मारता दूसरा, और जब तक वो टीवी में अच्छा नहीं आता तब तक डुबकी मारते रहते हैं। विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष ने संगम स्नान पर सवाल खड़े किए तो बीजेपी ने जवाब देने में देरी नहीं लगाई। बीजेपी ने चुनौती दी कि क्या खड़गे राहुल दूसरे धर्म पर ऐसी टिप्पणी करने की हिम्मत दिखा सकते हैं। मैं आज चैलेंज करता हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी और कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और सोनिया जी किसी और धर्म की आस्था के विषय में ऐसा कह सकते हैं क्या वो कह सकते हैं कि इफ्तार पार्टी में जाने से गरीबी दूर हो जाती है या लोगों को नौकरी मिल जाती है? किसी और धर्म के आस्था को लेकर वो खिलवाड़ करने की सोच भी नहीं सकते हैं और ऐसी बयानबाजी कर भी नहीं सकते। खड़गे को सनातन विरोधी बताते हुए बीजेपी ने कहा कि गंगा सनातनियों के लिए नदी नहीं मां है, इसलिए गंगा मैया पर खड़गे की ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणी के लिए सोनिया और राहुल को हिंदू समाज के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। गंगा मैया और प्रयागराज जैसे पावन स्थलों और महापर्व, कुंभ जैसे महापर्व के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ करना ये